हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। छोटे छोटे नंबरों का क्यूब तो हमको याद रहता है, लगभग 1 से लेकर 10 11 तक तो हमको क्यूब याद रहते हैं। लेकिन इन केस अगर हमको उससे ज्यादा की जरूरत पड़ जाए तब उसका क्यूब हम किस तरह से निकालते हैं, आज हम उसको सीखने वाले। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम लोग क्यूब निकालने को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सीखते हैं क्यूब। मैंने बोला क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 बार मल्टीप्लाई जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 12 का निकालना है तो 12 इंटू 12 इंटू 12। इसको ऐसे ना लिख के उसको पावर में भी लिख सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं 12 का क्यूब, इस तरह से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि 12 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसके जो यूनिट नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसके जो टेंस वाला प्लेस है, जैसे कि इसमें 1 है, उसको लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। ये पहला स्टेप है, कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इसके जो टेंस वाला नंबर है, मतलब कि दहाई का जो अंक है उसका हम क्यूब ले लेते हैं। सबसे पहले दहाई में कौन सा है, 1 है, तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब हम कैसे लिखेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इसके बाद ये जो 1 है उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, ये 2/1 लिखे उसके साथ, और उसके बाजू में लिखते जाएंगे। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 2, 2 का भी किसके साथ, इसी 2/1 के साथ। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 2 फिर इसी 2 के साथ, 2/1 लिखे ना, इसी 2 के साथ 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। ऐसे करके हम 4 बार लिख देते हैं। पहले बार तो हम क्यूब निकालते हैं, उसके बाद उसको 3 बार करके लिख देते हैं उसके आगे। उसके बाद बीच के जो 2 नंबर्स रहते हैं उसका हम डबल करके नीचे लिख देते हैं। जैसे कि 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। अब इसी को हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, 8 के नीचे में कुछ नहीं है तो चुपचाप 8 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, ये हो गया 7। देन उसके बाद ये 1, यही इसका क्यूब है। 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1728, यही इसका आंसर है ना आसान। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। फॉर एग्जांपल 19 का क्यूब आपको निकालना। मैंने बोला सबसे पहला स्टेप क्या है कि 9/1 लिख लेंगे, यूनिट को न्यूमरेटर में, और टेंस वाला प्लेस जो कि दहाई का अंक है उसको हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, 9/1। इस तरह से पहला स्टेप क्या है, इस टेंस वाले नंबर पर जो भी रहेगा उसका हम क्यूब निकालेंगे। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1। देन उसके बाद 3 बार मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे। जैसे 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रहा है। देन उसके बाद बीच के जो 2 नंबर है उसको डबल करके जस्ट उसके नीचे लिख देते हैं। जैसे 9 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 18, और 81 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 62, मतलब 162। यहां तक बातें क्लियर। अब सिंपली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखना। ऐड करने का तरीका नॉर्मल नहीं है। 9 को एज इट इज हम लोग नीचे उतारेंगे, 9 एज इट इज क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो 72 है ये पूरा का पूरा उठ के किसके पास चला जाएगा, बाजू वाले के पास, मतलब 72। और सिर्फ यूनिट नंबर को ही ऐड करो। यूनिट करने का मतलब ये यूनिट, ध्यान से देखिए, ये जो यूनिट मैं सर्कल कर रहा हूं ये वाला नंबर आप ध्यान से देखिए। इस वाले नंबर को बस क्या करना है, आपको ऐड करना है। मतलब कि 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 5। देन उसके बाद जो भी नंबर बच जाता है उसको प्लस करके बाजू वाले को दे देना है, अपने पास नहीं रखना है, बाजू वाले को दे देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, और 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 हम बोल रहे हैं कि अपने पास नहीं रखना है, ये बाजू वाले को दे देंगे। फिर अगेन आपको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर को ही प्लस करना है। ध्यान से देख ले,
ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, इसी नंबर को ही आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 और 1 10, 10 8 18, 18 का 8 और कैरी क्या चला जाएगा 1। लेकिन ये हम क्या करेंगे, यहां पर नहीं रखेंगे, ये जो नंबर है 3 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये पूरा का पूरा 5 जो है उठकर कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ये इसका आंसर। ऐड करते वक्त बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ इस ट्रिक को सीखिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम करेगा, बहुत हेल्प करेगा अदर चैप्टर को सॉल्व करने में। बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिसमें आपको क्यूब की जरूरत पड़ेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, छोटा मोटा नंबर है आपको तो याद रहता है, मैं तो बोलता हूं कम से कम आपको 20 से 25 तक आपका क्यूब आपको याद होने चाहिए, उसके बाद का क्यूब आप इस तरह से निकालोगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे 24 का क्यूब आपको निकालना हो। सबसे पहले स्टेप क्या बताया कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको लिख लेना है। जैसे यहां हो जाएगा 4/2, सही है। मैंने बोला कि यूनिट वाला नंबर को आपको न्यूमरेटर में रखना है और टेंस वाले प्लेस यानी कि दहाई के अंक को क्या रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। और अगर ये कट रहा होता है तो इसको काट दो, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूने 4, मतलब कि 2/1। अगर कट रहा होता है तो काट दो। उसके बाद दहाई का क्या करेंगे, क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 होता है, 2 का क्यूब 8। फिर उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार। जैसे कि 8 दूने 16, पहला बार तो 16 आ गया, 16 दूने क्या हो जाएगा 32 और 32 दूने कितना हो जाएगा 64। 3 बार करके उसको आगे बढ़ा दो। बात समझ में आ रही है। देन इसके बाद बीच के जो 2 अंक हैं, 2 नंबर्स है, उसका हम लोग क्या करेंगे, डबल करके जस्ट उसके नीचे लिख देंगे। जैसे कि 16 का डबल हो जाएगा 32 और 32 का डबल हो जाएगा 64। इसको आपको सिंपल सा ऐड कर देना है। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है, सीधा सीधा यहाँ पर यूनिट नीचे आ जाएगा, जो भी नंबर बच जाएगा उसको हम लोग बाजू वाले को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कि 6। ठीक है, 6 4 10 और 10 और 2 12, ये 12 का 1 कैरी 1 और पूरा का पूरा ये उठ के, ये पूरा का पूरा उठ के किसके तरफ चला जाएगा, इसके बाजू वाले के पास, मतलब कि 6 4 10 ये बाजू वाले के पास आ गया। फिर इसको ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर को। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर को ही आपको प्लस करना है। मतलब कि 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 और बाकी सबको ऐड करके बाजू वाले को ट्रांसफर कर दो। जैसे कि 3 और 2 5, ये 5 क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के, ये पूरा इस तरह से उठ के यहाँ चला जाएगा बाजू वाले के पास। 8 5 कितना हो जाएगा 13, ये 24 का क्यूब है। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। जब हम पहली बार सीखते हैं तो कोई भी जो ट्रिक है थोड़ा सा कठिन लगता है, बस उसके साथ हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, तो वही चीजें क्या होता है, आसान हो जाता है। हमारा माइंड जल्दी से ग्रैप नहीं कर पाता, जल्दी से उसको ले नहीं पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे कोई भी चीज हमको पहले से अगर कोई चीज आती है, ठीक है, भले वो कितना ही लेंदी क्यों ना हो, हम उसी तरीके से बनाते हैं। नए चीजों में हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमको क्या करना है, अगर कोई नया चीज हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाता है तो सीखना चाहिए, सही है, तो उसको हमको सीखना है। अगर वो हमको आसान बनाता है, तब आसान लगता है तो बिल्कुल आपको सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और एग्जाम में आपको टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप भली भांति समझते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बात को आप अच्छे से समझते हो। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे ट्रिक ढूंढ के लेके आ रहा हूं आपके लिए जो आपके समय को बचा सके। अभी मैं चैप्टर स्टार्ट इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम काम करते हैं कैलकुलेशन पे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन पे हमारा पकड़ होगा फिर उसके बाद जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा ना, तब मजा आएगा आपको मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, फिर आपको क्यूब निकालना इतना आसान है, आप सीख जाओगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 32 का क्यूब निकालना है, 32 का क्यूब निकालना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेना है। यूनिट नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा,
टेंस वाले नंबर को, जैसे कि 3 है, और इस 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जैसे कि 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27। अब इस 27 को इसके साथ 3 बार मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा देना है। जैसे 2/3 इंटू 27 मैं लिख के बता रहा हूं, इसके साथ ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ये 3 से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना हमारे ध्यान में क्या आता है, अगर ये नहीं कट रहा होगा तो डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में कैसे आ जाएगा, हमारा क्यूब डेसिमल में थोड़ी आएगा। एक परफेक्ट नंबर को हम लोग लेके चल रहे हैं, उसका क्यूब निकाल रहे तो डेसिमल कभी आ ही नहीं सकता है। तो ध्यान से देखिए, 3 से जब इसको काटेंगे 9 टाइम्स में कटेगा, फिर 9 दूने 18, ठीक है। और जब 18 रखेंगे 3 से कट रहा है, 6 दूने 12, और अगर 12 रखेंगे तो 3 चौक 12 और 4 दूने 8। इस तरह से हमारा 3 बार हमको लिख लेना है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि बीच के जो 2 अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल करके लिख देंगे। 18 दूने हो जाएगा 36 और 12 दूने 24, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, ऐड करते वक्त आपको ध्यान में रखना है ये तो एज इट इज आएगा। देन उसके बाद यूनिट नंबर को बस ऐड करना है, ध्यान रखना यूनिट नंबर को बस ऐड करना है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और ये जो पूरा का पूरा उठ के, ये जो है पूरा का पूरा उठ के कहां चला जाएगा, इसके पास, मतलब कि 2 और 1 3, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा 8 3 11, 11 और 6 17, 17 का आ जाएगा 7 और कैरी 1। अब ये पूरा का पूरा उठ के, ये वाला नंबर पूरा का पूरा उठ के किसके पास चला जाएगा, बाजू वाले के पास, मतलब कि 3 2 5, 5 यहां आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा इसके पास, ये 2 और 1 3। ये आपका आंसर समझ में आया। आई होप कि पूरा का पूरा क्यूब कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार के डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, कि बहुत ही आसान है। नहीं आया होगा समझ, एक बार रिवाइंड करके और देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो चीजें हैं आपके ध्यान में बैठ जाए, ठीक है। थैंक यू।